हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने BTC USD का चार्ट ओपन कर रखा है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, यानी कि मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं लाइव मार्केट चल रहा है, तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं बिटकॉइन की। तो अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लगाना चाहता है तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करूंगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बिटकॉइन के अंदर H1 के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। इससे नीचे देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। अगर हम इनकी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने इनकी प्राइस मेंशन की हुई है, तो आप इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है जो कि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट के बाद वापस मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट किया। तो अब हम देखेंगे मार्केट की क्या मूवमेंट होगी, यहाँ से ऊपर होगी या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम कर दिया और जो ये ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, तो अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। तो मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने कितनी अच्छी तरह से रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट की। अगर हम छोटी कैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मार्केट ने रीटेस्ट किया था और रीटेस्ट के बाद इसने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो अब वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो ये ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, तो बिटकॉइन H1 के टाइम फ्रेम में जब तक H1 या इससे बड़ी टाइम फ्रेम में मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलकर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है ऊपर की तरफ। तो मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है हो सकता है दोस्तों जो ये करंट लोकेशन है इसी लोकेशन से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दे। तो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंचता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे मार्केट की इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। बढ़ जाता है मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया तक जाता है, जो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ रेक्टेंगल से रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ पर मार्केट जाने के बाद मार्केट को यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया दोस्तों अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन करता है तो फिर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगी। तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर भी वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, या हो सकता है दोस्तों जो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है तो मार्केट उस रेजिस्टेंस एरिया से भी वापस रेजिस्टेंस लेकर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। तो दोनों कंडीशन है दोस्तों, यहाँ तो रेजिस्टेंस एरिया को टच करके भी नीचे आ सकता है या करंट लोकेशन से भी इस सपोर्ट एरिया तक आ सकता है। तो अगर मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है जो ये ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा मार्केट, और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने एक और रेक्टेंगल से सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो ये कब देखने को मिलेगी, जब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करता है तो यहाँ से चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर वापस मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। बट देखा जाता है मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है। तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो नीचे कहाँ तक देखने को मिलेगी, कहाँ पर सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। तो जैसे इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है,
तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप प्राइस भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने इन सपोर्ट एरिया की प्राइस मेंशन की हुई है। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। बट अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये BTC USD यानी कि बिटकॉइन के अंदर H1 के टाइम फ्रेम में सिंपल एनालिसिस था। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालाइज वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।